जब शिव ने अपने भैरव स्वरूप का देवी पार्वती से व्याख्या किया तो अब यहाँ देवी पार्वती के शब्द भी शिव के प्रति बदल गए हैं। देवी पार्वती शिव को प्राणनाथ कहती हैं। हमेशा से शिव को वो प्राणनाथ ही और प्राणेश्वर ही कहती रही हैं। लेकिन यहाँ जब सत्य को देवी ने जाना तो यहाँ पे शिव को जो संबोधित किया है जिस शब्द से, उस शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा। हे देवादिदेव, हे त्रिशूलधारी, हे कपालिक, हे कपालधारी, इन सभी शब्दों से देवी ने शिव को संबोधित किया है। और उसके बाद सबसे अंतिम में जिस नाम का प्रयोग शिव के लिए किया है वो है भैरव। हे भैरव। शिव के भैरव स्वरूप को जानने के बाद देवी ने ये शिव से प्रश्न किया कि उस भैरवी अवस्था तक पहुंचने का क्या रास्ता हो सकता है, आप हमें बताइए। शिव को जब देवी ने भैरव नाम से संबोधित किया तो शिव से पूछा कि हे देवेश्वर, हे भैरव, आप जिस भैरवी अवस्था की बात कर रहे हैं उस भैरवी अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या उसको प्राप्त करने का मार्ग है? आपने जैसा बताया कि इसको जान लेने मात्र से नहीं होता है, इसको जीना होता है, इसमें उतरना होता है और उतरने का रास्ता शक्ति है। सब कुछ आपने बताया, लेकिन आपने अभी तक इसका तरीका नहीं बताया कि कैसे उस अवस्था को कोई साधक उपलब्ध हो सकता है, उस अवस्था को कैसे कोई जीव प्राप्त कर सकता है। और जाहिर सी बात है, शिव ने जो शिवत्व की अवस्था बताई है, जो भैरव का स्वरूप बताया है, वास्तव में वही मुक्ति है और वही मोक्ष है। उसको प्राप्त कर लेने पे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ है उसको तुमने प्राप्त कर लिया। ऐसे में साधकों को उत्कंठा होती है कि उसको कैसे प्राप्त करें। तो साधकों के उत्कंठा को देवी ने समझा। देवी को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवी और शिव एकात्म हैं। आपको हमने पहले भी बताया है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हम लोग आज उस कहानी को थोड़ा सा जान लेते हैं। जब देवताओं को अमृत का ज्ञान नहीं था तो पृथ्वी पे जीव मंडल दो समुदायों में बटा हुआ था, एक असुरों का और एक देवताओं का। दोनों के बीच सत्ता को लेकर के हमेशा संघर्ष होता रहता था। असुरों की संख्या ज़्यादा थी, देवताओं की संख्या कम थी, इसलिए बार बार देवताओं को हार का सामना करना पड़ता था। एक बार देवता स्वर्ग से निर्वासित होकर के हिमालय की तलहटी में भटक रहे थे तो वहाँ पे देवी पार्वती उन्हें मिल गई। उन्होंने देवी पार्वती से अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि हम लोगों की अवस्था कैसी हो गई है, हम सन्मार्ग पे चलने वाले हैं, हम लोग सतमार्ग पे चलने वाले हैं और पापियों और आताताइयों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। तो देवी पार्वती को उन देवताओं पे बहुत दया आई। देवी पार्वती ने उन देवताओं को कहा कि उन्होंने इतना शक्ति और सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त किया है। तो उनके शक्ति और सामर्थ्य के स्रोत थे गुरु शुक्राचार्य, और गुरु शुक्राचार्य शिष्य थे भगवान शंकर के, शिव के शिष्य थे। शिव से उन्होंने बहुत सारी गूढ़ विद्याएं सीखी थी और उन गूढ़ विद्याओं का वो प्रचार प्रसार असुरों के बीच करते थे। हालांकि शिव ने अपनी जो भी विद्याएं बताई हैं, बताने से पहले हमेशा कहा है कि किसी अयोग्य को मत देना, किसी दुष्ट को मत देना, जो इसके योग्य है उसी को देना, क्योंकि विद्या विद्या होती है। जाहिर सी बात है, आज भी आप जमाने में देख रहे होंगे कि बम बनाया गया था सबसे पहले खदानों में खुदाई करने के लिए, लेकिन ये गलत हाथों के में पड़ा तो ये हथियार बन गया। खदानों में खुदाई करने में मजदूरों को दिक्कत होती थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया कि मजदूरों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, मजदूर खदान में दब के मरे ना। ये जीवन रक्षा के लिए बम बनाया गया था। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद को लोग बम लगा के उड़ा लेते हैं 10 लोगों के साथ।
वैसे ही ज्ञान जो होता है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है, ज्ञान को धारण करने वाला अच्छा और बुरा होता है। तो शिव ने शुक्राचार्य को ज्ञान दिया। शुक्राचार्य उनके नज़र में ठीक थे और हाँ, वाकई शुक्राचार्य ज्ञान के योग्य थे। उनमें इतनी योग्यता थी कि वो ज्ञान को धारण कर सकते थे। लेकिन शुक्राचार्य में एक कमी थी, और वो कमी थी कि शुक्राचार्य लोगों को पहचान नहीं पाते थे कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। शुक्राचार्य में निर्णय लेने का क्षमता नहीं था, इसीलिए उन्होंने असुरों को अपना शिष्य बनाया और असुरों को वो सारा ज्ञान दे दिया, वो सारा विज्ञान सिखा दिया जिस विज्ञान के दम पे उन लोगों ने देवताओं के नाक में दम कर दिया और देवताओं को भगा दिया। आप आज के परिप्रेक्ष्य में ही समझ लें, ये दुनिया में जो हजारों आतंकवादी संगठन हैं, अगर उनके हाथ में व्यापक विनाश के हथियार लग जाएं तो फिर वो क्या करेंगे? अभी तो छोटे छोटे हथियार लगे हैं, तब सबके नाक में दम करके रखा है। बड़े हथियार लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वैसे ही शुक्राचार्य ने असुरों को दे दिया और असुरों ने अपना शस्त्र बनाया, अस्त्र बनाया, सैन्य संगठन बनाया और देवताओं को परास्त कर दिया। तो देवी पार्वती ने उन देवताओं के लिए भगवान शिव से परम ज्ञान का प्रश्न किया, परम ज्ञान के लिए उनसे आग्रह किया कि आप इस प्रकृति के परम ज्ञान को बताएं। तो भगवान शिव ने जो पार्वती को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को बताया, उसी को तंत्र कहा जाता है। तंत्र कोई जादू टोना नहीं है, तंत्र विशुद्ध विज्ञान है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम विज्ञान भैरव तंत्र है। शिव स्वयं को भैरव बता रहे हैं और तंत्र का मतलब टेक्नोलॉजी होता है और विज्ञान का मतलब तो आप समझते हैं, साइंस ऑफ द ऑल माइटी विथ